शमानता दी डिवाइन फैमिली, आशा करते हैं आपकी सोनिया सनंद की यात्रा बहुत अच्छी चल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कमेंट्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप लोगों ने जो सुंदर सुंदर कमेंट्स किए हैं, वीडियोस को लाइक किया है, शेयर किया है, उसके लिए हमारे पास शब्द नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने हमें और हमारी फैमिली को ब्लेसिंग्स दी है, हम यूनिवर्स से प्रे करते हैं कि ब्लेसिंग्स आपकी और आपकी फैमिली की तरफ कई गुना होकर आए, क्योंकि आप जो देते हैं वो आपको मिलता है। और नेगेटिव कमेंट करने से बचें, क्योंकि आपके कमेंट को बहुत सारे लोग पढ़ेंगे, फिर वो नेगेटिविटी स्प्रेड होती है। अगर आप ट्रस्ट नहीं करते हैं तो फिर आप जाने दीजिए। जैसे ही आपने चैनल सब्सक्राइब किया, आपकी एनर्जी कनेक्ट हो गई है। अब जब भी आपको किसी वीडियो की यानी कि किसी गाइडेंस की ज़रूरत होगी, किसी न किसी वीडियो के माध्यम से आपको गाइडेंस ज़रूर मिलेगा। हो सकता है ये पूरा वीडियो आपके लिए हो सकता है कुछ सूक्ष्म मैसेज हो सकता है अगला वीडियो आपके लिए। तो ओवरथिंक नेगेटिव थॉट्स को बिल्कुल मत आने दीजिएगा, क्योंकि इससे आपका राहु कुपित होता है। और अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, किसी का बुरा नहीं चाह रहे हैं, तो गो विद द फ्लो, आप बहाव के साथ चलते जाइए, परिस्थितियाँ कैसे भी हों। आई एम हैप्पी, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू बोलते रहिए। और एक बार ऐसा होगा कि आपका बोलना सार्थक हो जाएगा। लेकिन मन में पवित्र भाव रखिए, बदले के भाव मत रखिए। जो हमारा बुरा चाह रहा है, भगवान आप हमारा अच्छा करके उन्हें भी ये संदेश दे दीजिए कि बुरा चाहने से, बुरा करने से बुरा नहीं होता है। अच्छा सोचो, अच्छा करो, अच्छा मिलेगा। आपकी नज़रों में सही गलत जो धर्म के अनुसार है उसका आचरण कीजिए। दूसरों के खुश करने के चक्कर में अपनी लाइफ बर्बाद मत कीजिए। हाँ, किसी का बुरा मत कीजिए। आइए देखते हैं आज गणेशा क्या कहना चाह रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू सो मच। शायद यहाँ पर किसी के अच्छे करने के बाद भी उनके बुरे होने का लेबल लोग उन पर लगा रहे हैं। ये प्रश्न किसी के मन में आ रहा है और इसी पर हो सकता है आज हमें लग रहा है कि वीडियो होगी। देखते हैं गणेशा क्या कहते हैं। जो हमें थॉट्स यूनिवर्स ने कार्ड साथ में लेके दिए, ये क्या ये सच है? यस, 3 नंबर का कार्ड आया है, ये सच है। ओके, नेक्स्ट कार्ड लेते हैं और 2-3 कार्ड लेते हैं, उसके बाद रीडिंग स्टार्ट करते हैं। 9 नंबर का कार्ड आया। यस, ओके, कुछ चीज़ें हिडन हैं। 9 नंबर, अगेन 9 नंबर। सहस्रार चक्र, माँ लक्ष्मी की कृपा, ज्ञान की वृद्धि हो रही है, धन की वृद्धि हो रही है, चक्रा बैलेंस हो रहे हैं। और कुछ लोग आपको देख रहे हैं, कुछ लोग आप पर गंदे गंदे लेवल भी लगा रहे हैं। जो गाड़ी से निकला था वही कार्ड आए। कंफर्मेशन ले लेते हैं कार्ड्स की, और मून डेक से भी थोड़ा कार्ड्स ले लेते हैं आज। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर। हर हर महादेव, जय माँ भगवती। हमारे सब्सक्राइबर, आपके प्यारे बच्चे जो गुड कर्मास कर रहे हैं लेकिन पास लाइफ कर्म और कुछ कार्मिक लोगों के कारण परेशान है, क्या है उनके लिए? हैव फेथ इन योर ड्रीम। आपसे कहा जा रहा है अपने सपनों, जो भी आपने सपने देखे हैं उन पर भरोसा कीजिए। और कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं आप, बस फाइनली आपको हाँ या ना बोलना है। कोई बहुत ज़्यादा डर रहा है तो आपसे यूनिवर्स कह रहे हैं कि डर से बाहर निकलिए। ओके, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। ओके, अपना थोड़ा सा नेगेटिविटी रिलीज कीजिए, ब्रीथ आउट कीजिए। और पिछली बातों को बहुत ज़्यादा याद मत कीजिए। लोग जो कह रहे हैं और आप परेशान हो रहे हैं, वो लोग यही चाहते हैं आप फिर से पास्ट में चले जाओ, फिर से टेंशन डिप्रेशन में चले जाओ। ठीक है, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। जैसे पहले ही कहा था ना आपसे, स्टार्टिंग में यूनिवर्स ने वही वाणी दे दी थी कि जो परिस्थितियाँ चल रही हैं ना, आपके खिलाफ सब चल रहा है, जो आप नहीं हो वो आपको दिखाया जा रहा है। और आपने भी अब सोच लिया है कि जब मुझे तुमने बुरा ही बोलना है
तो ठीक है, मैं बुरा नहीं करूँगा, बुरा नहीं करूँगी, लेकिन अब मुझे तुम्हें साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं अच्छी हूँ या मैं सही कर रही हूँ या तुम्हारी भी गलती है। यहाँ पर ऐसी एनर्जी आ रही है और ये कब आ रही है, जब आपके चक्रा बैलेंस हो गए हैं। आपको कार्ड्स दिखाए थे, स्पेशली आपका थर्ड आई चक्रा और आपका सहस्रार चक्रा। शायद आप में से कुछ लोग मेडिटेशन या त्राटक या ओमकार कुछ ऐसी विधि कर रहे हैं, या चैंटिंग के टाइम में आप अपने इष्ट का ध्यान थर्ड आई चक्रा पे कर रहे हैं। इनमें से कोई एक चीज़ आप में से कोई ना कोई सब्सक्राइबर हमारे ऐसे हैं जो कर रहे हैं। इसके कारण आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिव हो रहा है और सहस्रार चक्र, थर्ड आई चक्रा बहुत सारे लोगों का एक्टिव हो जाता है, उन्हें बहुत सारी घटनाओं का आभास हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें दिख जाती है। लेकिन सहस्रार से चक्र का जागृत होना ये बहुत बड़ी बात है, और ये जागृत होने से आपके ज्ञान की वृद्धि होगी और आप यूनिवर्स से बहुत अच्छा कनेक्शन बना पाएंगे। आपकी तो आप समझ रहे हैं कि टॉप लेवल का चक्र जो है आपका, बीच के चक्र आपके हैं, कुछ डिस्टर्ब हैं, कुछ बैलेंस हैं, तो वो अलग बात होती है। लेकिन जब केवल थर्ड आई चक्र है एक्टिव है तो भी इतना आपको बेनिफिट मिलेगा। और चक्रा जागरण कभी भी ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए। स्वतः आपकी एक अच्छी लाइफ स्टाइल है, टाइम से जगना, टाइम से सोना, टाइम से खाना, कुछ टाइम मेडिटेशन को देना, कुछ अच्छे कर्मा करना, तो अपने आप ही चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। जब आप ना दूसरों से बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातों में नहीं है, एक्चुअल में आप प्रॉब्लम, जैसे आपको जो बुरे लेवल लगाए जा रहे हैं ना, वो प्रॉब्लम्स जो हैं वो इसीलिए आ रही हैं क्योंकि जो पहले आप अपना टाइम फालतू में बर्बाद करते थे, इसकी उसकी बातें कह के और अपने मन को भी नेगेटिव करते थे, अब कुछ ऐसा हो रहा है कि आप इतना ज़्यादा व्यस्त हैं अपने कामों में, अपने अच्छे कामों में, अपनी पॉजिटिव एनर्जी में, यूनिवर्स में आपको आपकी ही पॉजिटिव एनर्जी में इतना ज़्यादा बिज़ी कर दिया है। कुछ पॉजिटिव लोगों को आपके साथ कनेक्ट कर दिया, आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है ना, कई बार हमारी अपनी कोई प्रॉब्लम होती है, हम उसे समझ नहीं पाते हैं, बट हम सामने किसी को समझा रहे होते हैं, समझाते समझाते वो ऐसा बोल जाते हैं। ये हमारे साथ बहुत बार होता है कि हमें ध्यान आता है, अच्छा ये प्रॉब्लम तो हमारी भी है, तो ये चीज़ तो हमें भी लागू होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि बच्चे को लेकर आप परेशान हैं, ठीक है, और आप कंप्लेन कर रहे हैं कि भगवान से अच्छे कर्म किए, इस बच्चे ने भी अच्छे किए, हमने भी अच्छे किए, इसको प्रॉब्लम हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ठीक है, आप बहुत कंप्लेन कर रहे हैं। अचानक आप ना किसी इंसान के पास चले जाते हैं जिसकी लाइफ में ऐसा ही हो रहा होता है, तो आप उनसे कहते हैं कि वो इंसान मान लो भगवान से कंप्लेन कर रहा है, तो आप उनसे कहते हैं कि देखो आपके बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है ना, आप चाह के भी उसके लिए इतना सब करने का प्रयास कर रहे हैं, कर भी रहे हैं, फिर भी आप चेंज नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को, 19-20 तक ही कर पा रहे हैं। तो ऐसे ही परमपिता परमेश्वर भी हैं, जो जिनके हम बच्चे हैं और वो हमारे पिता हैं, वो भी हमें बहुत मदद पहुंचाते हैं। कई बार हम उनके मैसेज नहीं समझ पाते हैं, लेसन नहीं ले पाते, और कई बार हमारे पास लाइफ कर्मा ऐसे होते हैं ना कि कितना सारा प्रयास के बाद भी हम बहुत आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन हमें नहीं पता होता है कि उन्होंने हमारे लिए से हमारे पेरेंट्स का हमें नहीं पता लगता ना कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए क्या क्या कर रहे हैं, बट हमें तो ये दिखता है कि हम तो बहुत अच्छा ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, या उन्होंने हमारे लिए 1 करोड़ 1 अरब तो खर्चा नहीं किया, बट हम ये नहीं देख रहे हैं कि हमारे भाग्य में ना 1 लाख भी नहीं था, उन्होंने वो 1 लाख भी कैसे दिया है वो ही जानते हैं, है ना। और उन्होंने अपने कितने जीवन की कितनी इच्छाओं को मारा, कितना संघर्ष किया। तो ऐसे ही परमपिता परमात्मा भी हमारे लिए हमें हेल्प पहुंचाते हैं, लेकिन हम कई बार गलत चीज़ों को चुन लेते हैं, गलत रास्तों को चुन लेते हैं, गलत आदतों को चुन लेते हैं, और हमें उसके लिए वो बार बार सचेत करते हैं, हम उनके मैसेज नहीं समझ पाते। तो ऐसे आप किसी और को गाइड करते करते आपके मुंह से ऐसा निकलते ही आपको समझ में आया, अच्छा आपकी लाइफ में भी ऐसी कुछ घटनाएं हुई जिनको लेके आप परेशान हैं, तो इसका मतलब ये मैसेज इनके लिए नहीं था, ये मेरे लिए था। इसलिए तो कहते हैं ना, फूल बेच रहे हो तो आपके हाथ से खुशबू आ ही जाएगी। लोगों को मोटिवेट करेंगे सही दिशा में तो आपको मोटिवेशन ऑटोमेटिकली मिल जाता है। तो यहाँ पर गणेश आपसे कह रहे हैं, यूनिवर्स कह रहे हैं, आप जिस भी धर्म जिन भी भगवान को मानते हैं उनकी बात हो रही है
और ये वीडियो हो सकता है आपको 6 महीने में मिले, हो सकता है 6 दिन में मिले, हो सकता है 6 मिनट बाद मिले। जब भी आपको ज़रूरत होगी तब ये वीडियो आपको मिलेगा, क्योंकि टाइमलेस रीडिंग है और राशियों के ऊपर मत जाइए। हमेशा हम आपसे कहते हैं कि लग्न, अगर आप ग्रहों की बात नॉर्मली करते हैं ना, तो लग्न के आधार पर बात की जाती है। रावण और राम की दोनों की एक ही राशि थी और एक ही गोचर रहा होगा। अगर राशि राशि से देखेंगे अगर आप, तो जिस दिन राम को विजय मिली और रावण धराशायी हो गए, तो इतना मत भाइए, आपका लग्न मेन होता है। जहाँ कहीं राशियाँ आती हैं तो वहाँ हम आपको बता देते हैं, ठीक है। आपको अगर आप ज्योतिष की तरफ जाएँ ना, तो वहाँ लग्न होता है, फिर अलग अलग स्थितियाँ, लग्नेश की स्थिति होती है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो राशि, चंद्र राशि के हिसाब से आपको राशिफल दिया जाता है। वो तो एक एवरेज रूप होता है कि हाँ, आप यहाँ आपको सावधानी रखनी है, ठीक है। तो आप ज़्यादा परेशान मत होइए राशियों के चक्कर में। देखते हैं कि ये क्यों कहा जा रहा है आपसे कि आप आगे बढ़िए और चीज़ें बैलेंस हो रही हैं, लोगों की बातों में मत जाइए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू शिव शक्ति, हर हर महादेव, जय माँ भगवती। हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए क्या मैसेज है, डिवाइन के प्यारे बच्चे और हमारे सब्सक्राइबर जो अच्छे कर्म कर रहे हैं और अपना हित चाहते हैं, पर किसी और की अहित की कामना भी नहीं कर रहे हैं, ऐसे कोई कार्य भी नहीं कर रहे हैं, जाने अनजाने की गलतियों के लिए यूनिवर्स से माफ़ी मांग रहे हैं, अच्छे कर्मा करने की शक्ति मांग रहे हैं। इतना अच्छा सब करने के बाद भी उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, पास्ट लाइफ कर्मा और कुछ कार्मिक लोग। तो उनके लिए क्या मैसेज है, कौन है जिसके प्रति लोग उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं और उनका अभी एकदम नेचर ही लोगों की बातों के कारण चेंज हो रहा है, लोगों के प्रति पॉजिटिव वे में चेंज हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। नेगेटिव वे में नहीं कि आप बदतमीजी नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप फालतू चीज़ों के बारे में नहीं सोच रहे हैं, यानी कि दूसरे शब्दों में आपने अपना रिमोट कंट्रोल अब जो है दूसरों के हाथ में नहीं दिया है। तो ये मैसेज किसके लिए आ रहे, कौन से सब्सक्राइबर की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, और इसके गहराई से इसका विश्लेषण कीजिए। डिवाइन पावर, शिव शक्ति, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और क्या क्या ऐसी एनर्जीज हैं जिससे हमारे सब्सक्राइबर पहचान पाएँ कि ये उनके लिए ही है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू शिव शक्ति, थैंक यू, थैंक यू फॉर प्रोटेक्टिंग, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, रीडिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू चैनल की ग्रोथ के लिए, थैंक यू सो मच। हमारे सब्सक्राइबर को सही गाइड करने के लिए थैंक यू सो मच। गुड कर्मास करने की शक्ति देने के लिए थैंक यू सो मच। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, राधे किशोरी श्यामा लाडली, राधे किशोरी श्यामा लाडली, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम,
श्याम श्याम राधे राधे। उल्टा कार्ड आ गया। वाह। राहु की जो भी राहु की बुरी स्थितियाँ थी, यानी कि नेगेटिव थॉट्स, ओवर थिंक, जैसे कि स्टार्टिंग में कंफर्मेशन आ गया। अगेन इस कार्ड ने कंफर्मेशन दे दिया, आपसे कहा ना कि अब आपने अपने आप को बदल दिया है, पॉजिटिव वे में बदल दिया है। पहले अब लोग आपसे कुछ कहते थे, इस ये नाराज़ हो गया, इसने ये कह दिया, उसने ये फ़ोन कर दिया, इसने ये मैसेज कर दिया। आप उन्हीं चीज़ों में उलझे रहते थे, फिर 10 लोगों को बताते थे, फिर खुद उलझते थे। ओवरथिंक, नेगेटिव थॉट्स से इस तरीके से आपका राहु कुपित होता था और आप इस तरीके से घिर जाते थे कि जैसे किसी ने 3 तलवार आपके ऊपर लटका दी हों। और अगर किसी ने कोई, यहाँ राहु 2 तरीके से, या तो ऐसा या फिर किसी ने कोई इविल एक्टिविटी आपके ऊपर की, आपको स्ट्रक करने की कोशिश की, तो वो भी एनर्जी हट गई। दोनों स्थितियों में देख लीजिए सारे सब्सक्राइबर की एनर्जी, क्योंकि हर तरह के होंगे आपकी तरफ आते हुए। इसकी वजह से आप क्या करते थे ना, लोगों पर ये नाराज़ है, ये ऐसा कह रहा है, वो ऐसा कह रहा है, मैंने तो ऐसा नहीं कहा, मैंने तो ऐसा नहीं किया, इसकी खुद की गलती नहीं दिख रही, उसकी खुद की गलती नहीं दिख रही, इसने उससे ऐसा कहा था, उसने उससे ऐसा कहा था। वो सारी चीज़ों में आप इतना फोकस कर रहे थे ना, उन फालतू के लोगों को खुश कर रहे थे जो कभी खुश हो ही नहीं सकते हैं, है ना। तो और इसके चलते क्या होता था, आपकी लाइफ में कुछ हो सकता है अच्छा, अपने घर परिवार की जिम्मेदारियाँ, अपने काम की, अपने ऑफिस की ज़िम्मेदारी, अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की ज़िम्मेदारी को आप क्या कर रहे थे, उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे कि मैं तो परेशान हूँ, इसने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। अपनी चीज़ पर, उसके चक्कर में आप अपनी चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे। तो अब ये उल्टा हो गया, ये दोनों एनर्जी जा चुकी हैं। आपका ये बदलता रूप अब लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा। कुछ लोग बहुत तारीफ़ कर रहे हैं, आपकी तारीफ़ करते नहीं थक रहे हैं कि कैसी बुरी परिस्थिति में, शायद आप बहुत डिप्रेशन में चले गए थे, बहुत बीमार हो गए थे, बहुत परेशान हो गए थे, और उस वक्त में लोगों ने आपको और परेशान किया। थोड़ा-सा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आपको ज़्यादा हो गई थी, या कुछ भी। देखिए सारे सब्सक्राइबर की एनर्जी अलग-अलग तरीके से लीजिएगा। तो अब जो आपका रूप चेंज हुआ है ना, एक कार्ड जंप होके आया था, ये भी ले लेते हैं। ओह माय गॉड, टावर मूवमेंट उल्टा। मतलब आपकी लाइफ में सब कुछ खत्म, तहस नहस। ये ऐसा डिप्रेशन, कुछ लोगों ने मरने तक की कोशिश, मारने तक की अपने आप को कोशिश, इस तरह की मतलब बहुत ही बुरी स्थितियाँ, रिश्ते बिगड़ गए, नौकरी बिगड़ गई, पैसा बिगड़ गया, मतलब हर चीज़ में बिखराव, कहीं एक चीज़ से सुधार नहीं। ठीक है, अब ये बुरी परिस्थिति भी अगर ये आपके ग्रहों की वजह से, आपकी आदतों की वजह से थी, तो आपकी लाइफ से चली गई है, और किसी ने आपकी लाइफ में ये क्रिएट किया था। तो आप डिवाइन पावर, यूनिवर्स कह रहे हैं कि उनकी लाइफ में ये सब होगा। अब प्रकृति उन्हें बख्शने वाली नहीं है, कुदरत छोड़ने वाली उन्हें नहीं है। सेम चीज़ उनकी लाइफ में कराई जाएगी, और फिर उनसे जवाब मांगा जाएगा कि किसी को ऐसे करना क्या होता है। आपकी बाकी उंगलियां अंदर की तरफ, आपकी तरफ होती हैं। ठीक है, इसकी वजह से ये आपकी जो सुंदर एनर्जी थी ना, धन धान एक समृद्धि रानी वाली, ये उल्टी हो गई थी। अब ये जिसने उल्टी की थी, या तो उसके पास जाएगी एनर्जी, या आपके ग्रह है, या आपकी आदतें थी, तो ये सीधी हो गई। क्योंकि अब आप कह रहे हैं ठीक है, मैंने अपना काम कर दिया, और वैसे भी कोई खुश तो होता नहीं है, किसी के लिए कितना ही अच्छा कर दो, कोई अप्रिशिएट तो करता नहीं। और जिसे अप्रिशिएट करना है ना, वो बिना कहे, कुछ लोग होते हैं ना, आपके सामने आपकी तारीफ़ करेंगे, ठीक है, वो तारीफ़ नहीं होती, पीछे आपकी तारीफ़ करना। और अगर आपकी कोई बुराई कर रहा है ना, उसको रोकना कि तुम उस इंसान को नहीं जानते, उसके लिए गलत बोल रहे हो। ठीक है, तो ऐसे अब आपने समझ लिया है कि कौन लोग ऐसे अपना मतलब निकालने के लिए आपके सामने मीठा मीठा बोलते हैं और पीठ पीछे बुराई करते हैं, और कौन लोग ऐसे हैं जो सच में आपको अप्रिशिएट करते हैं आपके पीठ पीछे भी। अब ये सारी नेगेटिव एनर्जीज आपकी लाइफ से हट रही हैं, चाहे ग्रह की हो, चाहे आपकी बुरी आदतों की हो, चाहे लोगों की इविल एक्टिविटी की हो। जब यूनिवर्स ठान लेते हैं आपका अच्छा करना या बुरा करना, तो उसे कोई नहीं रोक सकता। बहुत अन्याय हुआ आपके साथ, बहुत बुरा हुआ है। ठीक है, अगर ये अन्याय नहीं होता, तो आज जहाँ पर आप हैं ना, वहाँ पर नहीं होते, उससे नीचे ही होते। भले ही आपके पास थोड़ी सी उपलब्धियाँ हों अभी,
आने वाले टाइम में तो बहुत कुछ आने वाला है अगर आपने ये अच्छी आदतें अपना ली हैं। तो जो आदतें बताई आपको, अपने ऊपर फोकस करना, किसी का बुरा नहीं चाहना, बुरा नहीं करना, बट अपनी एनर्जी को खुद पर लगाना। तो ये जो अन्याय हुआ, किसी ने आपके साथ गलत किया है ना, जो कार्ड आपको दिखाया ये उल्टा कार्ड जजमेंट का, किसी ने आपके साथ गलत किया, अन्याय किया, तो डिवाइन ने ये भी समझ लीजिए कि डिवाइन की ब्लेसिंग थी। अगर आपके साथ ये नहीं हुआ होता तो आज आप इस एनर्जी में नहीं होते, जहाँ कुछ लोग आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं और कुछ लोग बहुत चिढ़ रहे हैं, कुढ़ रहे हैं, भुन रहे हैं। ये कैसे आगे जा सकता है, ये कैसे आगे जा सकती है, इसे क्या आता है, इसे तो कुछ भी नहीं आता है, बेवकूफ़ बनाती है, बेवकूफ़ बनाता है, ये है, वो है, खुद का भला तो कर ले। ऐसे बहुत सारी बकवास, इसको कोई नॉलेज नहीं है, कहाँ से पढ़ाई की है इसने, फेक है, मतलब ऐसी बहुत सारी बकवास बातें आपके लिए वो लोग बना रहे हैं। लेकिन कुछ लोग आपको सच में देख रहे हैं कि आपने कितनी मेहनत की और अपने आप पर कितना फोकस किया, कितना कंसंट्रेट किया, और एक बड़ी एज में जाकर के आपने कितनी अच्छी उपलब्धियां प्राप्त कर ली कि आप एक राजा और रानी की एनर्जी में आ गए हैं। आपके हार्डवर्क पे नहीं हो रहे थे, आप जिसने आपके हार्डवर्क पे नहीं होने दिए, ऑफिस में, घर परिवार में, जहाँ भी स्थिति है, उनके हार्डवर्क पे नहीं होंगे, उनकी प्लानिंग प्लॉटिंग उन्हीं के पास जाएगी। उनके अब युद्ध चालू हो गए हैं, ठीक है। और आपने तो लड़ाई करते करते अब बस सब हो गया, कंधे में तलवार रख ली अपने लिए सिर्फ, ठीक है। समय चक्र एक जैसा नहीं रहता है, समय चक्र घूम गया है। ये वाद विवादों के बाद अब आपकी इच्छा पूर्ति हो रही है। अगर अब इस इच्छा पूर्ति को किसी ने रोका तो मतलब अब आपकी जो काम बनने वाले हैं, अगेन किसी ने प्लानिंग प्लॉटिंग की, घर में, ऑफिस में, बाहर, दोस्ती में, जहाँ कहीं की भी आप बात सोच रहे हैं, सबकी अलग अलग एनर्जीज होंगी, तो उसके साथ अब शिव शक्ति का उल्टा कार्ड आना, मतलब उससे शिव शक्ति नाराज हो जाएंगे और उसके लगातार धन की हानि होनी शुरू हो जाएगी और उसे समझ में भी नहीं आएगा कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अपने खराब कर्म उसे नहीं दिखेंगे और आपका नेम फेम बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। इसके बाद जैसे ही आप चमकेंगे, जैसे अभी आपको बहुत अप्रिशिएशन मिल रहा है, आने वाले टाइम में आप और अच्छे ऊंचे लेवल में जाएंगे। जैसे ही आपका नेम फेम बढ़ेगा, फिर से कोई कोशिश करेगा कि यूनिवर्स की ब्लेसिंग रुक जाएं। ऐसे कैसे ये इंसान आगे बढ़ सकता है, ये तो गलत है, ये तो अच्छा नहीं है, ये तो अच्छी नहीं है, मतलब खुद अच्छे नहीं हैं बट आपकी बुराई देखी जा रही है। और होगा क्या, देख लीजिए, कार्ड आपके सामने ही है, ठीक है। आपकी ब्लेसिंग रोकेंगे तो इनका जो हार्डवर्क है वो फेल हो जाएगा। मतलब अगर आप किसी का घर बनाने में मदद कर रहे हो तो आपका हार्डवर्क पे होगा, आपके घर बनाने में मदद होगी। अगर आप किसी का बिगाड़ रहे हो तो फिर आपका भी कोई बिगाड़ देगा, यानी कि आपका हार्डवर्क फेल हो रहा है उस चीज़ को लेके। और आप मेडिटेशन करके आगे बढ़ रहे हैं। कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन होगा, जब कुछ ऐसा होगा ना आने वाले टाइम में, आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा लोगों की नज़र भी लगती है, कई बार सामने वाला नज़र नहीं लगाना चाहता, हाँ इसका तो कितना अच्छा हो गया, इसने तो सब कुछ कितना अच्छा कर लिया, तो वो हाँ वाली नज़र ना कभी आपके प्रियजन की भी लग जाती है, तो वो ऐसा होगा। उसके बाद थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा, क्योंकि आप भी ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे। तो कोई आपके सामने तारीफ़ कर रहा है, आपको चढ़ा रहा है, तो बोलिए सब भगवान ने किया है ना। भगवान ने मुझे हार्ड वर्क करने की शक्ति दी, मेरे पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स हैं और परमात्मा की कृपा है, तभी मैं कुछ कर पाई हूँ, कर पाया हूँ। इस तरीके से अगर आप बोलेंगे ना तो फिर ये वाली स्थिति नहीं आएगी कि आपको कॉन्फिडेंस डाउन होगा नज़र लगने की वजह से। तो आपसे पहले ही कहा जा रहा है ऑरा क्लेंस ज़रूर करिए अगर कोई आपको इस तरह से अप्रिशिएट कर रहा है। कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, आपको उत्साह बढ़ाने के लिए भी अप्रिशिएट करते हैं, हर कोई बुरा नहीं होता है। तो वहाँ भी आप थोड़ा सा झुक जाइए, विनम्र हो जाइए कि ये परमात्मा ने दिया है।
अगर आप ऐसा करोगे तो आपके लवर की एनर्जी बैलेंस होगी, आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ अच्छी होगी। अगर विवाह नहीं हो रहा है तो कोई बहुत सुंदर रिश्ता आ रहा है। अब जो रिश्ता आएगा यूनिवर्स की ब्लेसिंग के साथ आएगा और स्थायित्व लेके आएगा, यानी कि ये लंबे टाइम तक ये रिश्ता अच्छा चलेगा और ब्लेसिंग के साथ होगा। अगर आप नौकरी ढूंढ रहे थे, नौकरी नहीं मिल रही थी, तो वहाँ भी आपको अब सब तो शादी के लिए नहीं देख रहे होंगे, कुछ लोगों की जॉब नहीं लग रही है, कुछ लोगों की मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, हस्बैंड वाइफ नहीं मान रहे, कुछ लोगों के रिश्ते ही नहीं आगे बढ़ रहे हैं। तो जो भी ऑफ़र के लिए, जिस भी अपॉर्चुनिटी के लिए आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, बहुत सपने आपने देखे हैं, तो उसका वक्त भी अब आ गया है और ये टाइम है आपका। जब आप देखेंगे उसके बाद लगभग 4 महीने के बाद, ये आपको 4 या 5 महीने के बाद आपकी लाइफ में ये आएगा। अगर अभी देख रहे हैं तो अभी से 4-5 महीने, अगर 4-5 महीने बाद देख रहे हैं तो उसके बाद के 4-5 महीने तो देख लीजिएगा। जब आप रीडिंग देख रहे हैं उसके बाद ये ब्लेसिंग होगी। और यहाँ पर राशि की भी बात आ रही है, 2-3 कार्ड ऐसे आ गए हैं। कर्क राशि वैसे हम नहीं लेते, बट आप लोग बहुत ज़्यादा प्रेशर करते हैं। कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, इन राशियों की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। इस हफ्ते अगर आप कोई पेपर साइन करने जा रहे हैं तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि बहुत सावधानी से कीजिए। ऐसा नहीं कि कोई घर परिवार का ही सदस्य है, आप उससे कह रहे हो कि तूने पढ़ लिया तो मैंने समझ लो हो गया, मैंने पढ़ लिया और साइन कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपका जो वो सगा संबंधी है वो लापरवाह हो, या कई बार मिस्टेक भी हो जाती है, उसने कोई चीज़ प्रॉपर तरीके से नहीं देखी है। तो अपना काम खुद से करिए, यूनिवर्स यहाँ पर ये कह रहे हैं। वैसे भी आपकी लाइफ में जो इतना भयंकर टावर मोमेंट आया, लोगों के इतने गंदे व्यवहार हुए, ये इसीलिए आए कि आप अपना काम खुद से कर सकें। किसी ने आपका प्रोटेक्शन तोड़ने की कोशिश की इस बीच में, आपको कोई परेशान करने की कोशिश की, साथ ही धन हानि कराने की कोशिश की। तो यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि उनका उल्टा हो गया है। वो बॉल, टिकटॉक बॉल आपका दरवाजा बंद था, पलट के उनको लग गया है। ओके, तो आप खुश मत होइए, आप इस बात के लिए खुश होइए कि डिवाइन पावर ने आपको बचाया। आपकी तरफ आने वाले किसी ऑफर को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, धन हानि का प्रयास कर रहे हैं, आपके कोई सेलिब्रेशन को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उल्टा कार्ड कह रहा है जो आपकी लाइफ से सेलिब्रेशन को रोकेगा उसकी लाइफ में ही सेलिब्रेशन रुक जाएगा और ये स्ट्रक एनर्जी में वो इंसान खुद चला जाएगा। उसको ऐसा लगेगा कि आपके पास कोई तो है चीज़, कोई तो ऐसी चीज़ है, विद्या है या कुछ तो ऐसा है कि उसकी चीज़ें आप पर असर जो करती थी अब नहीं कर रही हैं। वो इसलिए नहीं कर रही हैं क्योंकि अब आप टोटली अपने ऊपर फोकस करके बैठे हैं और आपने सीधे कह दिया मैं कुछ नहीं जानती, मैं कुछ नहीं जानता, भगवान सबसे बड़ा जादूगर है। जिस दिन मुझे मरना होगा उस दिन को कोई टाल नहीं सकता। यानी आप निडर हो गए हैं, तो ये एनर्जी अब आपको हार्म नहीं कर रही है। जब ये आपको हार्म नहीं कर रही है तो ये वापस जा रही है। देखिए बुरी बुरी एनर्जी सारी, ठीक है। और आप लवर की एनर्जी में आ रहे हैं कि अपने से प्यार करना, अपनी केयर करना, कि मैंने अपने साथ बहुत अन्याय किया है, अब मुझे अपने साथ न्याय करना है। ऐसी एनर्जी में अगर आप हैं, यकीन मानिए आगे जाके बहुत अच्छे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं, लाइफ चमकने वाली है। लेकिन अगेन उस वक्त में ओवर कॉन्फिडेंस में मत आइएगा, नज़र ज़रूर उतारिएगा और भगवान को धन्यवाद करते हुए उन्हें अपनी सफलता के लिए, अपने पेरेंट्स को अपनी सफलता के लिए, उनके ब्लेसिंग्स के द्वारा आपके हार्ड वर्क से मिली सफलता को आप सिर झुकाकर धन्यवाद के साथ लीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो कंफर्मेशन, ऑफ़र पे ऑफ़र आएंगे, ऑफ़र पे ऑफ़र आएंगे और आप आगे बढ़ेंगे और ये ऑफ़र बहुत ही पवित्र होंगे। तो अब जैसे स्टार्टिंग में ही यही एनर्जी आई थी कि आप परेशान नहीं हो रहे हैं, अब आप लोगों को खुश नहीं कर रहे हैं। आपने कहा कि मैं घर से बाहर निकलूँगी या निकलूँगा, मुझे जो भी रोड पर मिल जाएंगे, मेरे पास ये 5 पैकेट हैं, उदाहरण दे रहे हैं, मेरे पास ये 5 पैकेट हैं स्वीट्स के या खाने के, मैं 5 लोगों को दे दूँगा और
वो जिसके भाग्य में है उसे मिल जाएगा। इस तरीके से आप अच्छे कर्म कर रहे हैं और भूल जा रहे हैं। पहले क्या था ना, आप सोचते थे ये मेरा काम आया, ये मेरे काम आएगा, मैं इसका काम आऊँ तो ये भी आएगा। मतलब ऐसे एक लिस्ट बना रखी थी आपने कि नहीं, इनका काम ज़्यादा करना है और करना ही करना है, इनका नहीं। कोई भी हेल्प आपकी तरफ से है तो फिर आप क्या कर रहे थे ना, एक बंधन में बांध रहे थे उनको भी और खुद को भी। अब आपने एकदम फ्री कर दिया अपनी एनर्जी को। आपने ये देख लिया कि अच्छा और बुरा कर्म लौट के आता है, बस व्यक्ति बदल जाता है। तो फिर व्यक्ति को याद ही क्यों किया जाए। आँख बंद करके आप जो आप दे रहे हैं, एक ज़रूरतमंद को दे रहे हैं, अपना पराया के भेद से ऊपर उठ के जो आप जी रहे हैं ना, ये जीना आपका यूनिवर्स को बहुत पसंद आ रहा है। और कुछ लोग आपको बहुत पसंद कर रहे हैं और कुछ जो आपसे चिढ़ने वाले लोग हैं, वो ग्रुप बना करके आपको और चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे एक टाइम पहले आप इरिटेट हो जाते थे, फिर अपना ही लॉस कर लेते थे, उनसे उलझ जाते थे, अपनी एनर्जी ख़राब कर देते थे, तो वापस वो वैसी कोशिश कर रहे हैं। बट अब यूनिवर्स ने आपको इतना बड़ा टावर मोमेंट, इतने बड़े लेसन दे दिए हैं कि अब आप अपनी एनर्जी ख़राब करने वाले नहीं हैं। तो ये कौन से बहुत स्पेशल बच्चे हैं यूनिवर्स के, बधाई हो। यहाँ तक आने के लिए बहुत आसान नहीं होता, आपने बहुत तपाया होगा, अपने आप को बहुत पीड़ाएं सहन की होंगी, तब आप यहाँ तक आए हैं। और यकीनन आप यूनिवर्स के स्पेशल बच्चे हैं, तो कुछ स्पेशल कर्मा आपकी लिस्ट में ज़रूर होंगे जो आपको पता है और यूनिवर्स को पता है। और इस वक्त आपको वो चीज़ें याद आ रही कि हाँ सच में आगे और अच्छा ग्रोथ हुई तो मैं इन कामों को करूँगा या करूँगी। वंस अगेन थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय माता।